सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, अकील अहमद भी मौजूद हैं, सलमान मुअज़्ज़म हमारे जो सरगोदा के नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर हम बात करेंगे। आज 3-4 वाक़यात बड़े अहम हुए। एक तो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम का मामला, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत आज तो सिर्फ वो मुजव्ज़ा तरमीम ही है, और कल जॉइंट सेशन है तो उसमें वो उनको अप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ये भी एक कुछ तो तरमीम बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ तरमीम ऐसी हैं जिनकी रूह से ऐसे लग रहा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो जाएंगे। तो उस पर पीपल्स पार्टी को और JUIF जो है वो हालांकि इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें इस पर बड़ा एतराज़ है और आज तकारीर भी हुई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कल नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे चेयरमैन PTI के। रात को एक लेटर भी लिखा, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। इस पर आज इलेक्शन कमीशन में जो उसकी जो समाअत थी मुकदमे की, उसमें ख़ासे बरहम नज़र आए। क्या हुआ, अकील अहमद हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके अलावा एक जज साहब की फ़ैमिली पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक 14 साल की बच्ची जो उनके घर काम करती थी उसके साथ ज़्यादती की। तो वो हमारे जो नुमाइंदे हैं सरगोदा में सलमान मुअज़्ज़म, वो हमें इस हवाले से बयान करेंगे, बताएंगे। तो ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। सियासत जो है वो अपना रंग दिखा रही है। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं हुकूमत के, तो उसमें जो गुस्सा है उसके भी जज्बात हैं बड़े ज़्यादा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो असम्बली में ज़बान इस्तेमाल की PTI की ख़वातीन अरकान के हवाले से, उस पर वो इस किस्म की ज़बान थी कि जो वहाँ पर मौजूद लोग थे वो भी बहुत खफा हो गए। हालांकि उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है सच इतना। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये मामला जो है ये क्या था। लेकिन अगर इजाज़त दें मुझे शुरका हमारे, तो मैं अकील की तरफ चलता हूँ। अकील, आप इलेक्शन कमीशन में आज मौजूद थे। वहाँ पर जो KPK के मेंबर हैं वो ख़ासे बरहम थे पुलिस पर, और क्या उन्होंने कहा, क्यों बरहम थे, कुछ आपको क्या समझ आया वहाँ पर जो मामला था? अगर हमें आप कुछ इसमें आगाही दे सकें। बहुत शुक्रिया समी साहब। आज इलेक्शन कमीशन तकरीबन 2 साल के बाद 2021 में ये चेयरमैन PTI से समेत असद उमर और फवाद चौधरी को ये कंटेम्प्ट ऑफ ECP के नोटिस जारी हुए, और तकरीबन ये 2 साल से इस केस की कार्रवाई जारी थी। और इलेक्शन कमीशन की जो है वो सर तोड़ कोशिश थी कि चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर करें। उनके दो बार इलेक्शन कमीशन ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए, जो 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल किए गए। तो अब कल तकरीबन आखिरी टाइम पे कल 6:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो चेयरमैन PTI के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त हिदायत थी IG इस्लामाबाद को कि हर सूरत चेयरमैन PTI को जो है वो कल गिरफ़्तार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करना है। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल जो है वो दोबारा IG इस्लामाबाद को एक ख़त लिखा गया रात के 9 बजे, और ये याद दहानी कराई गई, सख्ती से ताकीद की गई कि हर सूरत में जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है। आज जब सुबह इस केस पर समाअत शुरू हुई तो फवाद चौधरी की जानिब से समाअत शुरू होते साथ ही जो है वो माफ़ी मांग ली गई, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो माफ़ी मांगते हैं, उनका केस ख़त्म किया जाए, जिस पर उनको जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो माफ़ी जमा कराने की हुक्म दिया गया। जिसके बाद जो IG आज जो इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे थे उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई गई, और ये बताया गया कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं उनकी तामील करवा दी गई।
जो इलेक्शन कमीशन के जो केपी के मेंबर थे इकरामुल्लाह खान, वो इंतहाई उन्होंने इज़हार बरहमी किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब उनको एक सख्ती से हिदायत की गई थी कि चेयरमैन पीटीआई को जो है इन वारंट की जो है वो तामील उनसे करवानी है और उनको गिरफ़्तार करके जो है वो पेश करना है। दोबारा याद दहानी के लिए IG इस्लामाबाद को ख़त लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। रात गए तक जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम इस मामले पर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, अकील आप कह रहे हैं कि आज जो मेंबर थे KPK से वो बरहम थे पुलिस पर कि गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? समी साहब, आज मामला सिर्फ ये था और उनका जो केपी के मेंबर थे उनका ये कहना था कि चूँकि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे तो जो पीटीआई के वकील की जानिब से उनकी तामील कराई गई वो नहीं करवानी थी और उनको गिरफ़्तार करना था। हालांकि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता रात ही उनके वो वकील ने ये ऐलान किया कि सुबह चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, जो आज वो पेश हो भी गए, जिसके बाद इस केस की जो है वो समाअत नहीं। तो आप ये आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई होगी, नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए थे, फिर ये भी ख़बरें आई कि पुलिस का इजलास हो रहा है और एक टीम जो है वो चेयरमैन को पकड़ेगी पीटीआई के और दूसरी टीम कुछ वर्कर्स को, कारकुनों को, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये सिर्फ खबरें ही थी। पुलिस हुकाम से आपकी बात हुई आज? जब आज इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने ज़्यादा इजहार बरहमी किया और ये कहा कि वो IG इस्लामाबाद से इस मामले पर रिपोर्ट लेंगे, तो उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस के ASP हैं वो अदालत जो इलेक्शन कमीशन में आए और उनकी जानिब से बताया, ये अदालत को बताया गया कि चूँकि जो चेयरमैन PTI हैं उनको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत दी है, इस वजह से जो इस्लामाबाद पुलिस है गुज़िश्ता रोज़ उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो ASP हैं उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि रात गए कोशिश की गई, वहाँ पर जो है वो बनी गाला में FC के एहलकार तैनात थे और इस हवाले से चूँकि गुज़िश्ता रात भी ये रिपोर्ट हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस का एक आला सतह का इजलास हो रहा है, तो आज जो इलेक्शन कमीशन को बताया गया वो ये बताया गया कि चूँकि चेयरमैन PTI की मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुकी है, हाई कोर्ट से भी वो ज़मानत पर हैं, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और सिर्फ जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं उनकी तामील कराई गई। और जो ASP हैं उनकी जानिब से ये बताया गया अदालत को कि चेयरमैन PTI के वकील ने यकीन दहानी कराई है कि वो कल सुबह इलेक्शन। ठीक है, मैं बेसिकली जो चीज़ जो आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा इलेक्शन कमीशन का ख्याल था या वहाँ पर ये सोच थी कि क्योंकि वारंट भी आ गए और अलहदा लेटर भी लिख दिया गया इस्लामाबाद को एडमिनिस्ट्रेशन को, तो गिरफ़्तारी होगी, लेकिन जो SHO हैं उन्होंने सिर्फ वकील को तामील करवाई, तो उस पर आज इलेक्शन कमीशन आपको बरहम नज़र आया और उन्होंने कहा कि हम IG से पूछेंगे कि हमारे अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। ये मुझे जो आपने जो बात की है उससे मुझे ये समझ में आया। जी बिल्कुल, अब चूँकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये इंदिया दिया गया था कि वो इस हवाले से IG इस्लामाबाद से भी जो है वो रिपोर्ट तलब करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी हिदायत के बावजूद गिरफ़्तारी चेयरमैन PTI की अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में समाअत भी हुई और आज समाअत के दौरान भी चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन के जो सिंध के मेंबर हैं निसार दुरानी, उनकी जानिब से एक बार ये कहा गया और ये कहा गया चेयरमैन PTI को कि इस केस में अगर वो माफ़ी मांग लें तो ये केस ख़त्म किया जा सकता है, जिस तरह फवाद चौधरी की जानिब से माफ़ी मांगी गई। ठीक हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। अली शेर आपकी तरफ आता हूँ, बड़ी मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। असम्बली में सबसे पहले तो जो आज ख्वाजा आपकी जो गुफ्तगू थी, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक इस किस्म के आदमी हैं कि फ़िक्रबाज़ी बड़ी करते हैं और जब वो अपने मुखालिफ पर फ़िक्रबाज़ी करते हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान का एक नाम जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद एतराज़ है, ये दर हकीकत इन्वेंशन जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की है। मैं वो नाम दोहराता नहीं हूँ, मेरा मकसद तज़हीक करना नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के ख़वास जो है ना वो गिनवा रहा हूँ। फिर उसके बाद शीरीन मज़ारी साहबा के बारे में भी उन्होंने असम्बली में एक ऐसा नाम लिया जो मैं वो भी नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है अब कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल पास हो चुका है तो मैं किसी कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहता। आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई जिसमें उन्होंने जिस पर बहुत रंज का इजहार किया गया और फिर वो शायद अल्फाज भी हज़फ किए गए, वो सब कुछ आप मौजूद थे वहाँ पर। मैं इलेक्शन इस्लाहात पर तो बाद में आता हूँ, पहले ये बयान फरमाइए कि वो आपने क्या मनाजर देखे और क्या बात थी। हमें बिल्कुल प्योर एक वो ख्वाजा सियालकोटिया नज़र आया जिसको हम कब से 2002 से तो मैं असम्बली कवर कर रहा हूँ और मुख्तलिफ जब भी ये हुकूमतें आई हैं तो उसमें ये रहे हैं। तो जिस तरह की वो जुगतबाजी करते हैं, जिस तरह की फ़िक्रेबाजी करते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और जब उनके अपने पे आती है तो वो कहते हैं वो क्या होती है
जब हुकूमत की कारकर्दगी पे जब उनसे कोई सवाल कर लिया जाए तो उसके बाद उनका जवाब यही होता है वो क्या होती है, बाकियों के लिए होती है। तो आज की जो सर सिचुएशन थी उसमें समी साहब जानबूझ के उन्होंने माहौल को तैश दिया, और उसका मकसद ये था कि शायद वो ये चाहते थे कि ये मामला ऐसे निकल जाएगा, हम शोर शराबे में इन बिल्स को पास कर जाएंगे। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जो चालाकी उन्होंने की थी, नून लीग ने जो चालाकी की थी वो उनके गले में पड़ गई है, और गले में भी किसी और से नहीं, घर का बेदी लंका डाए, वो अपनी ही दो पार्टियों से पड़ गई थी। रजा रब्बानी साहब ने वो चित्रोल की उनकी खुदा की बना है। उन्होंने कहा आप उन कूतों को ताकतवर कर रहे हैं जो इस पार्लिमान को बेतौकीर कर रही है। कि वैसी चित्रोल की जैसी एतजाज एहसन साहब ने चौधरी निसार अली की। यस यस यस, बिल्कुल ठीक कहा। अगला सेनेटर ताजादर ने क्या कहा, उन्होंने कहा आप 230 में अमेंडमेंट करके हमारे गले में जो IMF का पटा डला हुआ है उसको आप और कसना चाहते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अच्छा आप वो निगरान लाना चाहते हैं जो पहले 60 दिन, फिर 90 दिन, फिर 9 माह, फिर 9 साल, ये क्या आप कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा, फिर खासतौर पे इसकी बुनियाद रखी थी सेनेटर अली जफ़र ने जो PTI के सेनेटर हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तरमीम जो है ये तो पार्लिमानी खसूसी जो कमेटी बनी थी इन इस्लाहात के लिए उसमें तो ज़ेर बहस ही नहीं आई, तो आप यहाँ पे कैसे ले आए हैं। अगर आपने लानी थी तो आप वहाँ पे बात करते, और इस बात का जवाब आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर कानून के पास नहीं था। फिर उनको सेनेटर मुश्ताक ने आड़े हाथों लिया। ये जब सारी सूरत हाल हुई और ख़ासतौर पर रज़ा रब्बानी साहब को जो इस मामले के ऊपर एतराज़ था वो ये था कि जी आपने एक भी बिल नहीं दिया, एक भी तरमीम नहीं दी, और आप कहते हैं इस पर अंगूठा लगा दो। आप माजी वाली हुकूमत पे कहते थे कि उनके बंदे हाँक के लाए जाते हैं। वो एक लफ्ज़ पे भी मामला आया ना कि वो अली जफ़र साहब के मुंह से निकल गया, वो बेड़े कहते कहते बेड़िए कह गया, वो लफ्ज़ भी एक्सपंज किया गया। फिर इनका ये जो खंडरात और कूड़ा करकट जो उन्होंने खवातीन को भी कहा, और कहा वो एक सेकंड वो शॉर्ट जो था वो हमारे पास है, वो सुनवा भी देते हैं, ज़रा प्लीज़ सुनवा दीजिए। शेर साहब ये क्या कह रहे हैं, खंडरात खवातीन वहाँ पर बैठी हैं और वो कह रहे हैं कि ये कूड़ा करकट, ये तो बड़ा ही जो तौहीन पार्लियामेंट है, क्या जो अरकान पार्लियामेंट है उन पर इसका ये अप्लाई होता है? नहीं सर, कभी भी नहीं लगेगी। इस वजह से नहीं लगेगी कि मैंने एक मरतबा समी साहब अरकान से ना ऑन कैमरा सवाल पूछा था कि क्या अरकान पार्लियामेंट मासूम अनिल ख़ता होते हैं। यकीन करें बहुत सारों को तो ये नहीं समझ आई मैं पूछ क्या रहा हूँ। कहते ये आप क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ी लिखी बातें करते हैं उनके साथ ये आप बड़ा अफसोस है मुझे, आप इतना मतलब। जब सभी साहब उसकी वजाहत की ना तो उसके बाद कहा कि ये आप क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं 2002 से असम्बली कवर कर रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी MNA सेनेटर मिनिस्टर नहीं देखा कि जिसके ऊपर जिसकी तहरीक इस्तकाक झूठी साबित हुई हो और उसने माफ़ी मांगी हो किसी भी अफसर से, या उसके खिलाफ कार्रवाई हो, या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। इसका मतलब है कि आपको तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। सर यही कह रहे हैं ना, अफसरान को बुलाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, और बेइज्जती करने के बाद जब वो बाहर निकल रहा होता है ना तो इनके PS पीछे भाग रहे होते हैं कि उसका नंबर ले आओ, फिर उसको आगे काम भी लिखवाते हैं। ये काम होता है। बुलाते इसलिए हैं कि वो काम करना शुरू हो जाए, उसको पता चल जाए कि मेंबर साहब की क्या औकात है। तो वो सर आज उन्होंने PTI की खवातीन ने, खुसूसन डॉक्टर जरका सोरवर्दी और जो मुख्तलिफ PTI के जो खवातीन हैं, खुसूसन जो इसकी प्रोग्राम की इंचार्ज थी डॉक्टर सानिया, उन सानिया ने बहुत महज़ब अंदाज में, लेकिन जरका ने सही ज़ोरदार शोर किया और उनको कहा कि इनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि इनकी तरबियत क्या है। मेरे ख्याल में तो किसी शर्म वाले बंदे के लिए जो कहता है शर्म होती है या होती है, उसके लिए ये बात काफ़ी है कि इसकी तरबियत क्या है। कि आप ख़वातीन के बारे में लगता है कि ख्वाजा साहब इन बातों का असर लेंगे? पहले इस तरह की बातें उन पर असर सर पहले कभी उन्होंने लिया है जो आप लेंगे? मैंने तो आज तक नहीं देखा उन्हें कभी, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान उनके इत्तेहादी हैं और कभी उन्होंने माजरत की हो, माफ़ी मांगी हो कि मैंने ये नाम उनके। सर वैसे उन्होंने माफ़ी मांगी भी थी, मैं आपको एक तारीख से बताता हूँ। अच्छा, वो ये कि आपको याद है, मुझे नहीं याद, कई मरतबा आपने वो देखा होगा, वो जब उन पे ख़ास तौर पे पिछली गवर्नमेंट में बहुत से जवाब आते थे, सवाल आते थे, तो वो उस वक्त अपने माजी में आमरीत के दिए गए साथ था उसके ऊपर माफ़ियाँ मांगते थे। वो हमारी गलती थी, वो हमें नहीं करना चाहिए था। तो वो जो माजी है, अगर बाकियात की बात करते हैं कि ये बाकियात हैं, एक शख्सियत की खंडरात हैं, फलान हैं, तो ये किसकी बाकियात है? अच्छा नहीं, मुझे बात करेंगे तो वो भी अपना ये तो फिर बड़ी ये तो देखें, फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ख्वाजा साहब अगर जो अलकाबात उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को दी, अगर उसकी माफ़ी मांग चुके हैं। नहीं, उसकी नहीं मांगी,
तो यही तो मैं कह रहा हूं। मांगिया अमरियत वाली नहीं, वो देखिए मांगिया अमरियत का साथ देने अच्छा, फिर वाली। एक सवाल है मेरा, ब्रेक पर जाना है। अब अगर ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास अब जैसे एक्ट बन जाए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसफ पर ये केस कर सकते हैं तौहीन का कि आपने मेरी तौहीन की, जो मुझे आपने नाम दिया वो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सर एक तो ये है कि ज़ाहिर है आप बेहतर जानते हैं सर, मसला ये है कि कानून अभी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मुस्तकबिल में करेंगे। अभी नहीं, कानून का एक मामला ये भी है ना कि कानून का लिखा जाता है कि इसका इतलाक कब से होगा, क्योंकि इस कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने मौलाना को ये अलकाबात कब दिए थे और इसका इतलाक पीछे से होगा। एक तो बात फिर तो हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं हो सकता। एक बात मेरी आप याद रखिए और ये नाजरीन के लिए भी कि पाकिस्तान में हर के ऊपर एक ना नज़र आने वाली स्याही से एक चीज़ लिखी गई है कि इस कानून का इतलाक जो बड़ा मगरमच्छ है, जो बड़ा फ्राडिया है, जो बड़ा आदमी है पाकिस्तान में, उस पर इसका इतलाक नहीं होता। इसका इतलाक सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी पर होगा। एक छोटा सा वक्फा और फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी अहम और भी असम्बली में एक आज जो इलेक्शन एक्ट में रिफॉर्म्स के नाम पर जो तब्दीली करने की कोशिश की गई, एक बड़ी वारदात है जो इस पीडीएम हुकूमत ने, इसमें ख़ास तौर पर नून लीग ने करने की कोशिश की है। इस पर मैं बाद में करता हूँ बात। अली शेर हमारे साथ ही हैं, अकील भी हैं हमारे साथ क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। लेकिन सलमान मुअज़्ज़म हमारे नुमाइंदे सरगोदा से हमारे साथ हैं। एक जज साहब हैं, उनकी अहलिया ने मुबैना तौर पर जो एक 14 साल की बच्ची उनके घर जो काम कर रही थी उसके साथ बड़ा जुल्म व तशद्दुद किया और फिर उसकी हालत बड़ी नाजुक, उसको सरगोदा वापस भिजवा दिया गया। वहाँ पर उस बच्ची की क्या हालत है, उसकी फ़ैमिली क्या कहती है, ये केस है क्या, किस तरह से वो बच्ची आई और क्या वाकई जो जज साहब को इम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है वो सच पर है, हकीकत पर है, या ये एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि इससे पहले एक जज साहब के हवाले से इस तरह की बात हुई यहाँ पर, लेकिन बिल आखिर एट द हाईएस्ट लेवल उनको जाके इंसाफ मिला और उनको बरी किया गया। लोग जो बता रहे थे, जो जज साहब को जानते भी थे, कि जज साहब जो थे और अभी भी वो जज हैं, बहुत ही नफीस आदमी हैं और उनसे तवक्को नहीं की जा सकती, और अगर उनकी अहलिया ने कुछ किया है तो उसकी सज़ा तो आप किसी और को नहीं दे सकते, किसी ख़ानदान वाले को। तो अभी सलमान मुअज़्ज़म से पूछते हैं कि ये मामला है क्या। सलमान, बताइए कि असल आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की, क्या मामला है इस वक्त, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन जो की है उसमें ये मामला सामने आया है कि बच्ची के ऊपर बेईमाना जो है वो तशद्दुद किया गया है। और जो यहाँ पर जब बच्ची को फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल में लाया गया तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि बच्ची के ऊपर 15 से ज़ायद जगहों पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिसमें बच्ची की बैक साइड पे कट भी लगाए गए, जिसके अंदर इलाज न करने की वजह से बच्ची के अंदर उस जख्मों के अंदर रेशा भी भर चुका है। ये सरगोदा का इलाका है, जिना कॉलोनी यहाँ की रहती है 14 साल रिजवाना, जिसको जनवरी में इसके वालिदैन ने यहाँ 88 समाली का मुख्तार नामी शख्स है, जिसके वसासत से सिविल जज साहब के घर जॉब के लिए भेजा, वहाँ मुलाजमत करने के लिए भेजा। 6 माह उसकी वालिदैन से बात, फोन पर बात तो करवाई जाती थी, लेकिन बच्ची से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी। इस हवाले से जब जज साहब के घर से फोन आया कि आप अपनी बच्ची को ले जाएं क्योंकि उसने हमारे घर से मुबैना तौर पर जेवरात चोरी किए हैं, तो जब उसकी वालदा इस्लामाबाद पहुंची अपनी बच्ची को लेने के लिए तो उनको एक सुनसान जगह पर बुलाया गया और वहां पर बुलाकर बच्ची जब हवाले की गई तो वालदा का कहना है कि जब मैंने अपनी बच्ची को हाथ मिलाया तो मेरी बच्ची वहीं पर गिर गई थी और वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद मैं अपनी बच्ची को सरगोदा लेके आई और यहाँ पर जब मैंने हॉस्पिटल दिखाने के लिए पहुंची तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची के ऊपर तो बेईमाना तशद्दुद किया गया। बच्ची के सर के ऊपर भी जो किसी लोहे के राड से उसके सर पे भी वार किए गए, जिसकी वजह से उसके सर पे भी शदीद जख्म है, जिसके अंदर कीड़े भी पड़ चुके थे। जहाँ से बच्ची को सीरियस हालत में जनरल अस्पताल भेजा गया है। आज वर्ल्ड न्यूज की जानिब से जब हम उनके घर गए हैं तो घर में उनकी जो बहन है उसने होश रुबा इंकशाफात किए हैं, जिसमें बताया गया कि जब मैं अपनी बहन से अस्पताल में मिली तो मेरी बहन ने मुझको बताया कि मुझे जज साहब की बीवी के जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। वो खुद गाने गुनगुनाती थी और मुझे
वहाँ पर तशद्दुद का साथ साथ निशाना भी बनाती थी। इसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात है उनकी जानब से ये बात भी बताई गई है कि बच्ची की जो पसलियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है काफ़ी हद तक इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से उसकी हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। जो बच्ची की बहन है सोनिया, उसका ये कहना है कि मेरी बहन ने मुझे ये बताया है कि मुझे जो आमतौर पर बाथरूम में तेजाब यूज किया जाता है वो भी पिलाने की कोशिश की गई है और मेरे चेहरे पे भी वही तेजाब फेंका गया है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर जो जख्म बने हैं। जी, अब हालत कैसी है बच्ची की? जी सर, जो जनरल हॉस्पिटल में बच्ची से जो है वो एडमिट है ICU वार्ड में, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स है उनका कहना है कि जो बच्ची है उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और उन्होंने जो वहाँ पर गुस्सा है कोई इन हालात में अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं वो कुछ पैसा वैसा दे के सेटल करने की कोशिश करते हैं। कैसा लगता है आपको कि फ़ैमिली जो है, ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, ये जाएंगे आखिरी हद तक? कानून पाकिस्तान में तो बड़े आदमी के लिए है, किसी गरीब आदमी को तो इंसाफ नहीं मिलता। तो इस हवाले से जो लोग हैं वहाँ पर, या क्या आपके तासुरात हैं? जी बिल्कुल समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि वो गरीब लोग हैं और उनके पास इस वक्त मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनको इस्लाह के लिए दबाव भी डाला जा रहा है उनके ऊपर। यहाँ मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली भी बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस में 506 की दफ़ा लगा दी है, जिसका मतलब है कि कत्ल करने की कोशिश करना। हत्या के बच्ची के ऊपर 15 से ज्यादा जगह पर तशद्दुद किया गया, लेकिन उसकी कोई भी दफात इस मुकदमे में शामिल नहीं की गई। यानी आपका मतलब है कि शुरू से ही इस तरह का बंदोबस्त किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब आगे जाएगा एविडेंस के स्टेज पर तो ये मुकदमा जो है इन पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, बजारी तो यही लग रहा है सर। यहाँ पर सरगोदा के जो DP हैं डॉक्टर फैसल कामरान, उनकी जानिब से बहुत बड़ी कोशिश की गई है और उन्होंने इस केस को मुकदमा दर्ज कराने में भी अपना अहम किरदार अदा किया है कि उनकी जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के साथ मुसलसल रब्ता किया गया और उनको बताया गया कि बच्ची की हालत सीरियस है और बच्ची के जिस्म के ऊपर मैंने खुद तशद्दुद के निशानात देखे हैं, अगर आप FIR वहाँ दर्ज नहीं कर सकते तो मैं FIR यहाँ दर्ज कर लेता हूँ। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर ये जो FIR दर्ज कर ली है, इसके अंदर जो दफात है उसके अंदर जो मुद्दई हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की है। जी ठीक हो गया जी, ठीक है सलमान। बहरहाल इंशाल्लाह फॉलो दैट स्टोरी, और जो भी गरीब की आवाज़ है, हक सच की आवाज़ है, उसको हम उठाएंगे। हमारा मकसद किसी को इम्प्लिकेट करना नहीं है। इल्ज़ाम जो है वो जज साहब की वाइफ पर है, तो लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की अहलिया हैं जिनका मुआशरे में मकाम है, तो उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगी। जज साहब का भी इम्तिहान है अगर वो अपने आप को इससे अलहदा रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है घर में वो उन्हें पता तो होगा जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अगर बच्ची को इतनी मार पड़ी और उसकी ये हालत है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनसे ये बात छुपी हुई हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अभी तक कानून जो है वो ताकतवर को ही बचाता है, ताकतवर का ही साथ देता है, और जो गरीब आदमी है, यही इस मुल्क की लड़ाई है, यही सियासी स्ट्रगल है, रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में लोग इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसीलिए इस मुल्क को क्रिएट किया गया था। लेकिन 77 ईयर्स ना जाने कितने लोग इस दुनिया में ये हसरतें लिए चले गए और कितने और अभी इस जंग को लड़ रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ये सिस्टम, ये मुआशरा, इस वक्त जो लोग ताकतवर हैं वो किसी गरीब को कुछ नहीं देते, कोई इंसाफ नहीं देते, उसको इसी तरह रोज़ाना कत्ल करते हैं और फिर बचते भी हैं और फिर ये कानून साजी भी ऐसे ही करते हैं जिसमें आपको रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता। अगली हमारी स्टोरी इसी इलेक्शन एक्ट के हवाले से है। मैं और आप चुनते हैं अपने हुक्मरानों को बज़ाहिर, लेकिन मेरा और आपका राय को कौन अहमियत देता है? ये जो लोग आते हैं ये तो ऊपर ही से आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ऐलान कर देता है कि बस जनाब फ़लाँ जीत गया, फ़लाँ हार गया। अभी हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे थे, तो उनको जितवाने में जिन शख्सियत का वो भी हवाला देते हैं और मीडिया के ज़रिए आप सबको पता है कि वो कौन थे जिन्होंने उनको इलेक्शन जितवाया था। तो पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात ये ख्वाब है, और फिर लोगों ने वो अपनी आंखों में उस ख्वाब को सजा लिया है। लेकिन आज जो रिफ़ॉर्म्स आई हैं, अली शेर आप बता रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म को अज़ाफ़ी इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात इस तरह के कि वो
जो माली मामलात हैं उन पर भी बड़े अहम फैसले कर सकते हैं। जी, उसको में कहा गया है अर्जेंट और इकोनॉमी से मुतल्लक वो चीज़ें कर सकते हैं। ज़ाहिर है अर्जेंट में कुछ भी अर्जेंसी हो सकती है, वो पैदा होते कोई टाइम तो नहीं लगता, और अगर उसको उसके साथ मिला के पढ़ लिया जाए, जो कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के जो सेनेटर हैं, जो उन्होंने कहा 60 दिन 90 दिन 9 माह फिर 9 साल, तो कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। और फिर जो लेकिन उसका तयन तो पाकिस्तान की अदालतें करेंगी ना। कौन सी अदालतें? वो अदालतें जो कहती हैं कि जो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो जान छूट जाएगी, हमारा फैसला कोई नहीं जानता मानता। अभी जहांगीर साहब ने क्या कहा है कल, वो जो उमर नवाज़ का केस है, अली नवाज़ के भाई का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम अदालतें बेबस हैं। अच्छा, वकील इलेक्शन कमीशन भी बेबस है, वो इलेक्शन की क्यों नहीं डेट देते? बेबसी में नहीं देते या PDM की हुकूमत से मोहब्बत की वजह से नहीं देते? समीर साहब, इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन तो शुरू से बेबस है। हालांकि इलेक्शन मैं ज़रा वजाहत करें, बेबस है या मोहब्बत में बेचारा वो काम कर रहा है? मोहब्बतें इलेक्शन कमीशन की काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को आप कह सकते हैं कि उनकी बेबसी है। और इस वक्त भी वो जो है वो जो पार्लिमानी इस्लाहात कमेटी का जो 2 हफ्ते का बड़ा इजलास हुआ, वहाँ पर भी एक तजवीज़ सामने आई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी ने एक तजवीज़ दी कि चूँकि जो कुछ MQM समेत कुछ सियासी जमातें मुल्क में मरदमशुमारी का हल्का बंदियों का मुतालबा कर रही हैं, तो एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ दी गई कि अगर ये सियासी जमातें चाहें तो इलेक्शन कमीशन नई मरदम जो हल्का बंदियाँ मुल्क भर में कर सकता है। तो उसका मतलब आपको वाज़े पता है कि अगर इस वक्त हल्का बंदियाँ की जाएंगी तो इंतखाबात अगले 6 माह के अंदर जो है वो नामुमकिन है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने 2 जो मज़ीद तजावीज़ दी थी पार्लिमानी कमेटी में, जो मेरा ख्याल है कि इस बिल का हिस्सा हैं या नहीं, अभी तक वाज़े नहीं हो सका। एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हुकूमत को तजवीज़ दी गई थी कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा उसको जो है वो इख्तियारात, जिस तरह हुकूमत बात कर रही है माली इख्तियारात ज़्यादा देने की, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि माली इख्तियारात उनको जो है वो कम अज़ कम दिए जाएँ ताकि वो ठीक है। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। वापस आते तो ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन चाहता है। बिलावल साहब की आज फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू हुई है और इलेक्शन आने, हुकूमत, निगरान, ये वो, इन हालात में अमरीकियों से मिलना, उनसे बात करना, बहुत कम लोगों को ये एजाज़ हासिल होता है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शंस हों क्योंकि अभी सेंसस की बात हो रही है, डिलिमिटेशंस की बात हो रही है और लगता है कि ये इलेक्शन अगले साल तक चले जाएंगे। जो हम नून लीग के लोगों से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नज़र आती है कि ये इलेक्शन टाइम पर हों, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो मारूजी हालात ऐसे बना दिए जाएंगे या हैं कि इलेक्शन शायद मुमकिन नहीं होंगे। तो अली शेर, ये तो फिर मामला जो है जो अभी आज तो मुजवज़ा तरमीम है, लेकिन कल तो ये हो जाएंगी। सर हो जाएंगी, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि यानी चालाक जो है ना वो कब तक चालाकी करता है? आखिर रिकॉर्ड पे तो पकड़ा जाता है, वैसे तो डेट पुना है, क्या फ़र्क पड़ेगा? आज तक कौन सा चालाक पाकिस्तान में पकड़े से मुराद ये आपके मेरे रिकॉर्ड पे आ जाता है, बस सोशल मीडिया का हवाला बन जाएगा। मरियम औरंगज़ेब साहबा इतना पक्का मुंह लेके, यानी वो आके कहती हैं कि PDM की गवर्नमेंट में पिछला ये जो साल है कौन सा सहाफ़ी पकड़ा गया, कौन सा चैनल बंद हुआ, ये हम सामने बैठे हैं। मैं क्या कहूँ उनको, लेकिन लोग मतलब कत्ल हो गए, सब कुछ इन्हीं के दौर में हुआ, पर्चे दर्ज हुए। वो कह रहे हैं कौन, इतना झूठ, इतना पक्का मुंह बना के वो बोलती हैं। और अब तो माशाल्लाह सहाफ़ती तंजीमें भी सारी उनके साथ है और कहती हैं पता नहीं क्या ज़बरदस्त कानून बना दिया इन्होंने। तो इसमें सर वो जो ये जो है ना बिल के हवाले से मैं ख़ास बात करूँ, ये जो कानून साजी है सर, एक चालाकी इन्होंने जो की आज वाली, जो इनके अपने ही इत्तेहादियों से पकड़ी गई कि ये तरमीम निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मजबूत करने वाली थी ही नहीं, ये कहाँ से अचानक ले आए। और आप याद करें कि जब नवाज़ शरीफ की अहलियत वाला मामला था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब ये तरमीम आई थी, जो ही इन्होंने पेश की तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खड़े हुए थे ऐवान में और उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे साथ डिस्कस ही नहीं हुआ, ये आप कहाँ से ले आए। और नवीद कमर साहब की ये वर्डिंग थी ऐवान में, इसका मतलब है आप नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ,
फिर उसके बाद उत्तो रौला पाई जो ते अंदरों अंदर खाई जाओ, उसी ईवान में सारे बैठे और उसके बाद वो लेकिन तरमीम मुझे मंजूर हो ऐसा गई। लगता है कि उस वक्त हालात थोड़े कदरे मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें एक सवाल मेरे जहन में भी आता है, वो ये हो सकता है कि इस वक्त जो है नून लीग और इदारे मिलकर ये चाह रहे हों कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस ना हो, और शायद इसी वजह से पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो खफा है। अब निगरान हुकूमत तो लेकर आ रहे हैं, ये उसके ऊपर इनको इख्तियारात भी दे रहे हैं, लेकिन ये जितने भी फैसले लेंगे क्या वो इसकी जिम्मेदारी भी लेंगे, चाहे मीशत के फैसले हों या किसी के भी फैसले हों? पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली है जो अब लेंगे। बात यह है कि जिसको बनाएंगे, जिसपे अभी उन्होंने काम जिस तरह से IMF के हवाले से जो किया है सबके सामने है ना, इसाक डार को पुट करने का या उसको टेस्टर लगा के चेक करने का मकसद क्या था? यही मकसद था जो उन्होंने हासिल किया है। फिर दूसरी बात यह है ना, ये अपने आप में बड़े चालाक भी बनते हैं, लेकिन अफसोस की बात मैं एक नहीं, मैं मतलब 2002 से लेके मुख्तलिफ कहते तो है ना यू टर्न खान फलाना, लेकिन इनके यू टर्न गिनना शुरू करो तो आप हैरान हो जाएंगे। ये आदत है। मुझे ये लगता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि नून लीग वाले बहुत सारी वारदातें कर रहे हैं किसी और का नाम लेके, क्योंकि पीपल्स पार्टी और JUI हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मसलन इलेक्शन के हवाले से भाई अगर कोई हालात बनेंगे तो तब बनेंगे ना, उस वक्त देख लेंगे। अगर आज से कोई पेशबंदी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी नीयत में फतूर है। आप कह रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म को माली मामलात का इख्तियार दे दें, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में फतूर है। अब इसको अपोज कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी अपोज JUI FP इसको अपोज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ पे ऑन बोर्ड तो नहीं है ना। और वैसे भी क्योंकि अब जूँ इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो ये इनके जो असल कलर हैं, वैसे तो बड़ी मोहब्बतें थी बरादरान यूसुफ की आपस में, लेकिन अब जूँ आगे जा रहा है तो वो चीज़ें नज़र मेरा ख्याल है ये ना, यकीन करें मुझे यूँ लगता है कि ये जो है ना असल में ये आपस में हमेशा से मिले हुए थे, एक क्लास है, एक तबका है। वो तो खैर ये सिर्फ केक की लड़ाई पे लड़ते हैं कि इतना तूने खा लिया, इतना मैंने खा। फरदुल्ला बाबर के ट्वीट्स देखे हैं आज, मैं आपको बताऊं, अगर आप वो पढ़ें तो बड़ी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों की तरफ इशारा किया। तो मुझे लगता है कि जिसकी तरफ समीर साहब इशारा कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अकील के वो जो केक के ऊपर चेरी है, वो इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा होगा कि हमें मिल जाए, वो भी तो हिस्सेदार बनना चाहते होंगे ना? सर जी, इस टाइम पे जो एक बड़े स्टेक होल्डर ने, अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन एक बड़ा स्टेक होल्डर है, और इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि जहाँ पर जो तमाम फरीकैन हैं वो अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में जो है वो बराबर का शरीक है। और अगर इंतखाबात चूँकि अब तो इलेक्शंस की जो तारीख देना है वो मुशावरत का अमल भी ख़त्म हो गया, वो सदर से जो मुशावरत करनी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब एक फ़र्द वाहिद है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जिनकी जानिब से एक ऑर्डर जारी करना है कि फ़लानी तारीख को इलेक्शंस होंगे, तो अब इलेक्शन कमीशन इसमें जो है वो एक बड़ा फरीक है। और अगर फरीक है तो इसका मतलब है हिस्सा बकदरे जूसा, तो फिर तो बड़ा स्लाइस केक का लेंगे, वो चीज़ का भरा हुआ। ज़ाहिर है सर, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप इत्तेहादियों को ज़रा देखें। कल हाशिम नोतज़ई जो PNP मैंगल के हैं, उनको अभी भी याद आया कि बलूचिस्तान से बहुत से लोग मिसिंग हैं। चलो अख्तर जान मैंगल साहब मुख्तलिफ औकात में बातें करते रहे, कल मैं उनकी ये बात सुन के हैरान हो गया। नॉन इश्यूज़ पे, ऐसी इश्यूज़ पे बात करते हैं जिनका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है सर। बिल्कुल एक बात जो है वो किसी को मिसिंग नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान के तमाम लोग जो है ना ये कहते हैं कि किसी को भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई उठा लिया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए। किसी के ख़िलाफ़ भी आप मुकदमा है, कोई चार्जेस हैं तो आप उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पूरा इसमें कानून में वो अमल वो होना चाहिए, और वो अमल है भी सही। बहरहाल इजाज़त दें, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगला नियम। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ़ौरन।
टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।